शब्दावली की बात करते देखो अपनी राजस्थानी भाषा में कई शब्द हैं जिके सु आप परिचित को नहीं। ठीक है, तो वहां शब्द ने अपने ध्यान रखना जरूरी है सा। ठीक है, क्योंकि पिछली परीक्षाओं में माई राजस्थानी रेड़ा प्रत्येक आपरे जो पेपर में एक आधो शब्द पूछो गयो है। ये कारण मैं आपरे सामने ले आया राजस्थानी भाषा शब्दावली और अलग अलग जो आपके है शब्दावली किस प्रकार से देखी। पहले बात करते राजस्थानी लोक गाथाओं से संबंधित शब्दावली देखी। महत्वपूर्ण है, यहां से एक प्रश्न आपका फुटअप हो गई होगा। देखो गाथा क्या होती है। देखो एक लंबी कविता या कहानी है उसको गाथा कहते हैं, जो आमतौर पर लोकगीत के रूप में गाई जाती है। राजस्थान में गाथाएं वीर, रोमांटिक, पौराणिक या ऐतिहासिक विषयों पर आधारित होती है कि गाथा गा रहे हैं, गाथा गा रहे हैं। ठीक है जी, तो हो गई गाथा। ठीक है, क्या होती है, एक लंबी कहानी या कविता होती है। आगे देखिए पवाड़ा। पवाड़ा क्या होते हैं, यह एक विशेष प्रकार की वीर गाथा है जो किसी वीर पुरुष के पराक्रम को दर्शाती है। पवाड़ा किसको दर्शाती है, पराक्रम, पराक्रम उसकी वीरता को दर्शाते हैं पवाड़े। जैसे बाबू जी का पवाड़ा, बाबू जी की वीरता को बाबू जी के पवाड़े, बाबू जी के फड़ अलग है, बाबू जी का पवाड़ा अलग है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आता है बात पोष। ये प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछा गया। लोक कथा कहने, रीड मेंस में पूछा गया है। लोक कथा कहने वाला क्या कहलाता है, बात पोछ, बात पोछ कहलाता है। और लोक कथा जो आप कहानी होती है उसका हुंकारा देने वाला, ठीक है, सिर लेने वाला उसको कहते हैं हुंकारो। क्या कहते हैं, हाँ कहने वाले, हाँ जो कहा जाता है उसको कहते हैं हुंकारो अपने राजस्थानी भाषा में। आगे देखो फड़। यह एक कपड़े पर बनी लंबी पेंटिंग होती है जिस पर गाथा के दृश्य चित्रित होते हैं। भोपा जो नायक जाति के लोग होते हैं फड़ को दिखाकर गाथा का पाठ करते हैं। बहुत सारी है, जैसे सबसे लंबी फड़ कौन सी बताइए। हाँ, देवताओं की गाथा या फिर वीर पुरुषों की गाथा। सबसे लंबी फड़ कौन सी है, सबसे लंबी फड़, लंबी फड़, लंबी फड़। सबसे लोकप्रिय फड़ है, देखो लोकप्रिय फड़ कौन सी है, लोकप्रिय फड़, लोकप्रिय फड़, लोकप्रिय फड़ है बाबूजी की फड़। बाबूजी, बाबूजी राठौड़ की फड़ है। इसमें वाद्यंत्र कौन सा बजाया जाता है, वाद्यंत्र रावण अथा, रावण अथा जो आधे कट्टे, रावण अथा आधे कट्टे हुए नारियल से बना होता है, रावण अथा। और सबसे लंबी फड़ देव नारायण जी की सबसे लंबी, ठीक है, देव नारायण जी की सबसे है लंबी फड़ है देव नारायण जी की। ठीक है मेरे साथियों, ये कपड़े पर पेंटिंग होती है। और कहां की फड़ प्रसिद्ध है ये भी बताइए। उसको दिखाकर जो भोपा जाति के नायक जाति के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फड़ को दिखाते हैं। जैसे फड़ के चित्र आते जाते हैं कि यहां से बाबू जी निकले, यहां गए, यहां गए, ऐसे वो गाते जाते हैं और बताते जाते हैं। भोपा यह एक गायक और कलाकार होते हैं जो फड़ का वाचन करता है। यह लोक गाथाओं को गाने और फड़ का प्रदर्शन करने में माहिर होता है। देखो भोपा अपने यहाँ दो प्रकार का भोपा पाया जाता है। एक तो भोपा फड़ बाजने वाला भोपा होता है, एक भोपा और होता है देवी देवता का भोपा होता है। ठीक है, जिनको ऐसे भाव आता है और फिर क्या करते हैं वो आपके बताते घर में क्या आपके भी कहाँ वास्तु दोष है, क्या हो गया यार, किसी की चपेट में आ गया यार, वो बताते। वो भोपा अलग है, ये भोपा अलग है। शाहपुरा भीलवाड़ा की फड़ बिल्कुल प्रसिद्ध है जी। लोकप्रिय फड़ बाबू जी की, लंबी फड़ देव नारायण जी की। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ झाड़ो देव ऐसा झाड़ो है, वो भोपे झाड़े देने वाली बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ अलग है। जंतर गुजर जाती, हाँ हाँ बिल्कुल जंतर है, जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है देव नारायण जी की फड़ का वाचन करते समय। ये देखो रावण अथा आ गया, यह एक वाद्य यंत्र है जो भोपा द्वारी जाता है, गाथाओं के समय बजाया जाता है। आधा कटा नारियल इस प्रकार ये बना होता है नारियल में, और ऊपर जैसे है ना इस प्रकार यूं बजाते हैं। ठीक है, अब एक बात आती जोगिया। ये देखो ये बड़ा मस्त चीज है जोगिया। अब मैं जोगी का मैं आपको वर्णन करता हूं। देखो एक जोगिया आपको गा के भी सुनाऊंगा। ठीक है, देखो जोगिया क्या होता है, यह एक समुदाय है जो नाथ सिद्धों, देखो अपने 9 नाथ हुए। कितने नाथ, 9 नाथ। सिद्ध कितने हुए, सिद्ध 84 सिद्ध, 84 सिद्ध हुए। राष्ट्रीय साहित्य में इनका वर्णन आता है। 9 नाथ आपके 9 नाथ है, जैसे ना शुरू में हुए मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, चौरंगी नाथ, बंकनाथ, बनानाथ, ये सब नाथ है। ठीक है, और सिद्ध ये देखो ये गोपीचंद नाथ, भरतरी नाथ, ये भी नाथ है, यह सिद्ध है। नाथ सिद्ध हुए ना, ये नाथों में आते के जीवन और कार्यों पर आधारित निर्वेद गाथा है। कैसी है, निर्वेद है, निर्वेद हो जाओ, शांत होने की गाथा है मतलब। ठीक है ना। जोगिया, अब जोगिया क्या है, जोगिया एक गाया जाने वाला, देखो रात को जागरण होता है गांवों में। ठीक है, गांवों में जो आपके जागरण होता है उसमें पहले क्या कहते हैं, शुरू में आरती गाई जाती है।
फिर बाबा की सायड़ वगैरह हो गई जाती है। सायड़ के बाद में आपके है ना गुरु जी के बधाओ, गुरु महिमा, वो भजन गाए जाते हैं। फिर आसावरी राग के आते हैं, फिर परा के आते हैं, फिर आपके सुबह सुबह आ जाता है जोगिया गाया जाता है, फिर फकीरी, और सुबह सुबह गाया जाता है हरजस। सुबह सुबह क्या गाया जाता है? हरजस। ठीक है क्या देखो, आरती से शुरू हुआ, आरती के बाद में बाबा की सायड़ वगैरह आ गई। आरती, आरती, सायड़, सायड़, गुरु जी का बधावा। बधावा क्या है? गुरु जी घर पे आते तो है, वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं, मारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। ठीक है, ये गुरु जी का बधावा है। उसके बाद में आपके और भजन आसावरी रागों के। ठीक है, भजन कर ले रे भजन कर ले, चामड़ेरी पूतली भजन कर ले, सत्संगत अमर जड़ी है। सत्संगत अमर जड़ी है, जिनको लाभ मिलो सत्संग में उनको खबर पड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो हो गया। उसके बाद में क्या, परा के भजन आते हैं। बनाना जी का एक भजन है, बादल बीज बिना नित बरसते, स्वाति बूंद झड़ लाया, और धरण भी गगन बिच अमृत भरिया, सोरस गुंगे पाया, साधु भाई ज्ञान घटा झुक आया। ये है। और उसके बाद में सुबह के समय गाया जाता है जोगिया। है जोगिया कैसे होता है? पाथर पूजे हरि ना मिले रे जोगिया रे, अरे कोई ले रे पूजा, अरे बाल बधाया हरी ना मिले रे जोगी राजा रे, हर कोई ले रे बधाई। ये है जोगिया। ठीक है, तो नाथों के ऊपर है ना ये गाया हुआ है। इस बार दोनों साथ परीक्षा होगी। 42 नियम है, दशनाथ में 42 है, विष्णु संप्रदाय में 29 नियम है। ठीक है, अब देखो जोगिया एक गायक समुदाय है, मैंने बात कर दी इसकी। आगे देखो, अरे हट जा रे, ये लो। हाँ, ये जोगिया के बाद फकीरी गाई जाती है। एक शब्द और जोड़ लो, राजस्थानी भाषा में फकीर, फकीरों पर आधारित। क्या जीवन क्या है? मस्त फकीरी धारी है, फकीरी है, फकीरी। फकीरी भी ऐसा ही है, मतलब क्या, वो एक आपकी वैराग्य से संबंधित है। ठीक है ना, फकीरी है। ओ कर लेना निज सोन फकीरी, कर लेना निज सोन फकीरी, अरे जीवत दुखे रे मसान। ठीक है, हाँ देखिए, तो फकीरी बता दिया। हरजस क्या होते? हरजस सुबह सुबह गाए जाते हैं। भगवान कृष्ण की आराधना में, कृष्ण की आराधना में मीराबाई के हरजस है, और बहुत सारों के, ब्रह्मानंद जी के, कृष्ण या राम की, या राम की आराधना में, राम की आराधना में जो भगवान कृष्ण की आराधना में भजन उनका गाए जाते हैं। हरि का जस का अर्थ होता है उनकी गाथा गाने के लिए हरजस प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अब हरजस कैसे है? जैसे कोई हरजस बताओ, देखो मेरे को है, एक हरजस है ना आपके, ओ थाली भरने लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाटकी, जिमो मारा सांवरिया, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की, कर्मा बेटी जाट की। ठीक है, ये हरजस है। क्या है ये? शुद्ध अपने है ना, इस राजस्थानी का ये मिक्स है। और भी मारवाड़ी में तो अपने हरजस बहुत सारे है, हरजस बहुत सारे है। ठीक है, कृष्ण जी के बाद लास्ट में आपको हरजस सुनाऊंगा मैं। ठीक है, देखो यह एक धार्मिक लोकगीत है जो भगवान राम और कृष्ण की भक्ति में गाया जाता है, सुबह सुबह गाया जाता है। हाँ, क्या है? कर्मावती की हाँ, चलिए आगे देखो। जाम्बा क्या है जी? जाम्बा देखिए, यह रामदेव जी के भक्तों द्वारा रात्रि जामा नहीं है, थोड़ा सा इसे कहते हैं जम्मा। देखो जम्मा कहते हैं। ठीक है, जम्मा। देखो, रामदेव जी के भक्तों द्वारा रात्रि जागरण के दौरान गाए जाने वाले भजनों को क्या कहा जाता है जी? है रात्रि जागरण जगाते उसे जम्मा कहते हैं, जम्मा कहते हैं।
और रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। जैसे रामदेव जी का भजन आपको जैसे देखो, एक है भजन है आपके, अब याद आने दो मेरे को। और देखो रामदेव जी के बारे में और चर्चा थोड़ी सी कर लो। जब मैं कहते हैं रामदेव जी का जो ग्रंथ है, ग्रंथ रामदेव जी का ग्रंथ, रामदेव जी 5 पीरों में शामिल है। रामदेव जी का ग्रंथ है 24 बाणियां, 24 वाणियां। ये रामदेव जी का ग्रंथ है 24 वाणियां, 24 वाणियां। मेघवाल भक्त, मेघवाल इनके मेघवाल भक्त को रिखिया कहते हैं। मेघवाल भक्त होते हैं उनको कहते हैं रिखिया। अपने मारवाड़ में अजय भी परंपरा है, कोई जमो दया करे बाबेरो सबों से पहला मेघवाल भगत ने बुलाए भजन गवाया करे, तो इनको कहते हैं रिखिया। रिखिया रिखिया कहते हैं। प्रतीक चिन्ह पगल्या, बिल्कुल पगल्या, बिल्कुल सही लिख रहे हो। और इनके जो आराधना में नृत्य किया जाता है 13 ताली, नृत्य 13 ताली, 13 ताली, 13 मजीरी बांध के, 2 इधर हाथ में, 2 इधर हाथ में, 2 इसे 13 मजीरी बांध के फिर किया जाता है 13 ताली नृत्य। और ये पादरला पाली का प्रसिद्ध है। पादरला पाली, कहां? पादरला पाली। और रामदेव जी का राम सरोवर बना हुआ है, राम सरोवर, रामदेव राम है, राम सरोवर बना हुआ है। इनके भाई का नाम वीरमदेव, माता का नाम अजमल जी, ठीक है, सॉरी पिताजी का नाम अजमल जी और माता का नाम मेणा दे, ठीक है, पत्नी का नाम नेतल दे, ये इनके नाम थे। और कहीं कहीं पर इनका वर्णन है, ठीक है, शायर सुत भी कहा जाता है इनको, मगनी भाई सुत ये भी कहा जाता है इसको, रामदेव जी को, ठीक है। तो इनके आराधना में जो रात को जम्मा जगाया जाता है उसे कहते हैं जम्मा। क्या कहते हैं? जम्मा कहते हैं। मांगी भाई कहां गया? भजन ब्यावले कहलाते, बिल्कुल ब्यावले कहलाते हैं जी। इनके गुरु का नाम था बालीनाथ, बालीनाथ, ठीक है। हाँ आगे बढ़े। बाबा का भजन एक लास्ट में सायल में सुना दूंगा आपको। अब लोक गीतों से संबंधित शब्दावली। ओलू, क्या गीत है? ओलू क्या है? विदाई गीत है। जब लड़की या किसी की विदाई देते हैं तो ओलू गाई जाती है। क्या गाई जाती है? अपने मारवाड़ी में ओलू की गावे, ओलू विदाई का गीत है। किसका गीत है? ओलू विदाई का गीत है। चीठने मजाकिया गाली गीत है। जब बारात जाती है, बारात जाती है तो वहां उनकी जो है ना बारात, उनकी जो साड़ियां वगैरह या सासू होती है वो गाती है सीठने। क्या गाती है जी? सीठने। एक अभी बीच में सीठने गाया चला था ना, अरे सात सुपारी लाडा सिंगो डेरो सट्टे को, सात सुपारी लाडा सिंगो डेरो सट्टे को, अरे काला रे जोनी लायो लाडा केड़ो कियो मट्टे को। तो ये क्या है? सीटने है। सीटना में फिर उसके दुल्हे के पिताजी का नाम लेकर, उसके चाचा का नाम लेकर, ठीक है, उनको क्या किया जाता है? सीटने कहा जाता है, ठीक है। मोरिया, विवाह तय होने के बाद गाया जाने वाला गीत। किसका? मोरिया कौन गाएगी? है ऐसी नारी, ऐसी लड़की जिसका विवाह तय हो गया है, यानी मैं नायक लिख देता, नायक नायिका, नायिका जिसका विवाह तय हो गया है, विवाह तय हो गया है, ठीक है, लेकिन उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है, ठीक है। तो क्या करती? नायक को याद करके है, जब बरसात के दिनों में मोर बोलता है तो मोर को कहती है भाई मोर तू ऐसा मत बोल, मुझे मेरे पिया जी की याद आ रही है, बुलाती है मगर जाने का नहीं बुलाती है मगर जाने का नहीं है। क्या लिखा है जी आपने? ठीक है, देखिए। मोरिया आछो बोलो रे ढलती रात में, ओ मोरिया आछो बोलो रे ढलती रात में, मोरिया आछो बोलो रे ढलती रात में, रात में, रात में, ओ मारे हिवड़ा में, ओ मारे हिवड़ा में बहगी रे कट्टार मोरिया आछो बोलो रे ढलती रात में। तो विवाह तय होने पर नायिका को, लड़की को अपने ना पिया जी की याद आती है तो कह रही है कि तू तो पीयू पीयू बोल रहा है, और पीयू पीयू जैसे ही बोलता है मुझे पिया जी याद आ जाते हैं और मेरे हिवड़े के अंदर कटार बह जाती है। क्या बह जाती है? कटार बह जाती है। तो मोरिया गीत। छेड़ा, टाबरों की मौत पर गाया जाने वाला लोकगीत, रीड मेंस 2023 में पूछा गया है। इस कारण हमने जो गीतों की शब्दावली उठाई है
क्योंकि एक पर्सन गीतों से संबंधित पूछा गया है। ठीक है, आप तो बहुत अच्छा गाते हो मनीषा दया जी, परवीन राठौर जी, वाह सर जी, बिल्कुल आपके लिए तो है ना। हाँ देखो, हो गया ना। छेड़ा गीत ये टाबरों की मौत पर गाया जाता है, बहुत छेड़ा गीत कहते हैं। ठीक है, ये मेरे को नहीं आता जी। ठीक है, बिंदोड़ा, बिंदोड़ी निकालते विवाह से पहले दुल्हे के रिश्तेदारों द्वारा गाया जाने वाला गीत, बिंदोड़ी निकालते तब गाया जाता है बिंदोड़ा गीत। अब आ गया पीठी, है पीठी होती है ना, पीठी, पीठी गीत कब की जाती है? उबटन लगाया जाता है दुल्हे और दुल्हन को, तो पीठी गीत गाया जाता है। विवाह में महिलाओं द्वारा गाया जाता है, रीट मेंस 2023 में पूछा गया है। ठीक है ना, पीठी गीत कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर गाया जाता है जब उबटन लगाई जाती है। शिशु मृत्यु पर छेड़ा, छेड़ा का अर्थ क्या होता है भाई? बिछड़ जाना, ये भी होता है। आगे देखो, घोड़ी, घोड़ी विवाह में दुल्हे के बारात के समय गाया जाने वाला गीत, जब दुल्हा घोड़ी पे चढ़ते हैं, घोड़ी पे राजस्थानी गीत गाया जाता है। मैं आपको एक सुना देता हूं। घोड़ी पे हो कि सवार, चला है दुल्हा यार, कमरिया में बंधे तलवार, अकड़ता है कैसे। ठीक है, तो ये तो है, मैंने उससे आपको सुनाया है, लेकिन इसी प्रकार राजस्थानी में गीत गाया जाता है, उसे कहते हैं घोड़ी गीत। आप देखो, जल्लो की जालो है, देखो जालो, जलाल गीत, बारात के समय दुल्हन पक्ष की महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत। ठीक है, जल्लो गीत गाया जाता है। हल्दी लगाकर गोरा करने को पीठी कहते हैं। बिल्कुल जी, हल्दी लगाकर जो गोरा किया जाता है, गालों को रगड़ा जाता है, उसे मजा आ गया। गुरु जी आपको शादी में बुलाना पड़ेगा। किस मनीषा जी कह रहे हैं, दैया जी बिल्कुल आप बुलाइएगा। समय की नजाकत को ध्यान में रखते हुए समय मिला तो आपकी शादी में जरूर पधारेंगे जी। ठीक है, अब देखो, जल्लो और जला ये गीत कब गाया जाता है? ठीक है, अब मुझे बताओ ये कब गाया जाता है? जब दुल्हा घर के आंगन में आता है या फिर डेरा देखने समय जल्लो और जलाल गीत गाया जाता है। ठीक है, केसरिया बालम, ये तो राजस्थान का राज्य गीत है जी, है केसरिया बालमा आवोनी पधारो मार देश रे, पधारो मारे देश। बारात का डेरा देखने जाते समय जल्ला गीत गाया जाता है। ठीक है, ये केसरिया बाल है, पधारो मारे देश। इनको ख्याति दिलाई अल्लाह जिल्लाबाई ने। ठीक है, राजस्थान का राज्य गीत। घूमर, हमारी घूमर छे नकराली। ठीक है, लोक नृत्य और लोक गीत। ठीक है, राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुर्जा, कुर्जा मैंने आपको सुना दिया था, एक विरह गीत है जो एक महिला द्वारा कुर्जा बोलती है तो गाया जाता है। सपनों जगोई माने आधी रात में, तने केवू मनरी रे बात, कुर्जाए मारो पियाजी मिला दे रे, कुर्जाए मारो साहेब जी मिला दे रे। प्रथम बार गंगा सिंह के दरबार में गाया गया। बिल्कुल ठीक है, कौन सा? ऊपर वाला जो भी था ना वो। कुर्जा एक विरह गीत है, जब महिला प्रीतम की है, प्रीतम चले गए परदेश है, पिया तू गए तेरी याद बहुत मुझे सताए रे। ठीक है, जब याद सताती है तो कुर्जा गीत गाया जाता है। गौरबंद, ओ लड़ली लूंबा रे झुमा राज मारो, गौरबंद नखिराड़ो, ओ देराना जेठाना में तो गौरबंद गुंथियो, देराना जेठाना में तो गौरबंद गुंथियो, अरे मारे पोया पोया राज मारो, गौरीबंद नखिराड़ो। घर वाले पूछ रहे तू गाना सुने क्या पढ़े? हाँ, उनको बोलो सर आज पूरी व्याख्या करके बढ़ा रहे हैं। तो गौरबंद क्या है जी? गौरबंद ऊंट के गले में पहना जाने वाला आभूषण है और इससे संबंधित गीत है, मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। मुझे बताइए, ऊंट, ऊंट कहता ना, ऊंट, ऊंट के ऊपर ऊंट के बाल काटे जाते हैं। ये ऊंट है, ये ऊंट है अपना, मेरे को जैसा बनाना था वैसा मैं बनाऊंगा। इसके बाल काटे जाते हैं चित्रों में, उसको क्या कहते हैं? लिखिए आप फटाक से। ठीक है, फटाक से लिखिए। ऊंट कहाँ के प्रसिद्ध है? नाचना के। ऊंट है नाचना के प्रसिद्ध है। नाचना मेरे गांव के पास में ही। कागा, कागा गीत, यह एक ऐसा गीत है जिसे हर कोई अपने प्रियजनों की प्रतीक्षा में गाता है। कागा, ये कौवे को याद करते हुए गाया जाता है। हिचकी, अब आप बोलोगे तो मैं आपको हिचकी सुना दूंगा, आप कहोगे तो हिचकी सुना दूंगा।
हिचकी भी एक याद का विरह गीत है, याद में गाया जाता है। यह माना जाता है कि जब कोई याद करता है तो हिचकी आती है। आज सुबह जब मैं जगा तेरी कसम ऐसा लगा कि तूने मुझे याद किया है, कि तूने मेरा नाम लिया है। हिचकी लगी। ये तो अपने उसका था, इसका हिंदी गीत, लेकिन इसका हिचकी ऐसे है। इसकी कैसे है? हाँ, ओ मारो साहिबो चितारे बेरन आवे हिचकी, ओ मारो रंग रसियो चितारे बेरन आवे हिचकी, आवे हिचकीर बेरन आवे हिचकी, ओ मारो साहिबो चितारे बेरन आवे हिचकी। ठीक है, आगे देखिए। तो मेरे साथियों, जट किसने लिखा है? उस्ता कला नहीं कहते हैं। उस्ता किला तो मरे हुए ऊंट की खाल पे, ऊंट की खाल पे जो कलाकारी की जाती है, लोडिंग ले रहा है, ऊंट की खाल पे, ऊंट की खाल यानी ऊंट मर गया उसकी खाल पे जो चित्रकारी की जाती है उसे कहते हैं उस्ता कला, उस्ता कला। लेकिन जिंदा ऊंट पे जो चित्रकारी की जाती है उसे कहते हैं जट कतराई, जट कतराई, कतरना, कतराई बनाए कैंची से, जट कतराई। क्या कहते हैं? जट कतराई। ठीक है, तो हिचकी हो गया। अब आते लूर। अरे लूर आ गया। यह एक प्रकार का राजस्थानी लोकगीत है जो विवाह समारोह में गाया जाता है। फिर आगा ओड़ियू है, यह एक स्मृति गीत है जो किसी प्रियजन की याद में गाया जाता है। थारी ओड़ियू सतावे मने, थारी ओड़ियू आवे जी। ठीक है। जलाल, यह एक प्रेम कहानी पर आधारित गीत है। जलालो बिलालो गीत सुना है? जलालो बिलालो है, जलालो बिलालो। ओ मारो जलालो बिलालो रे, ओ मारो मारो मत वालो रे। ठीक है, ये जलालो तो एक प्रेम कहानी पर बधावा त्योहार और अन्य शुभ अवसरों पर बधावा गाया जाता है। जागरण की शुरुआत में बधावा गाया जाता है। बधावा, वारी जाहूं रे गुरा बलिहारी जाहूं रे, ओ मारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे, ओ मारा दिन गरु आंगन आया मैं वारी जाऊं। तो बताया किसी के आगमन पर गाया जाता है, शुभ अवसरों पर। घोड़ी, घोड़ी गया गीत दुल्ला जब घोड़ी पर समारोह के जाता तब गाया जाता है। गणगौर, तीज त्योहार बावड़ी और ले डूबी गणगौर, और सभी करो इधर गौर, इधर गौर। यह एक त्योहार से संबंधित गीत भी गाए जाते हैं। गणगौर कहते हैं तीज से त्योहारों की शुरुआत होती है और गणगौर पर त्योहार द एंड। ठीक है। इसमें गण है किसका प्रतीक? शिव जी का, और गौर है पार्वती जी का प्रतीक है। मुझे बताइए, बिन्ना बिन्ना ईश्वर की गणगौर, ईश्वर की गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? बिन्ना ईश्वर की गणगौर, ये बताइए आप। ठीक है। भात या विवाह के जुड़े समारोह में गाया जाते। ओ बीरो भात भरण ने आयो, ओ बीरो भात भरण ने आयो। भात क्या है जी? भात भाई के द्वारा है, जिसे मायरो भी कहते हैं। भाई के द्वारा जब बहन की लड़की की शादी होती है तब कपड़े लते जाए जाते हैं, उसको भात भरना कहते हैं। इसको मायरा भी कहते हैं। मायरा, मायरो भरणो। आपने रास्ता नहीं कहा कि मायरा, मायरा यानी कौन से पक्ष से? माँ के पक्ष से जो भरा जाता है उसे मायरा। राती जागा, यह विवाह समारोह में रात के दौरान गाया जाता है। ठीक है। विवाह हो गया और बाबा के ब्यावले वगैरह हैं वो गाए जाते हैं। ये तीज है, तीज है। और बोले पपिया बोले, तीतर बोले वन में, और तीजो रे नहीं आयो तू ढोला धूड़ थारे धन में। ठीक है। ऐसा एक मारवाड़ी में अपने है ना कहावत प्रसिद्ध है कि नई नई शादी होती ना, नु बिया आवड़ो है तो पहली बार पावना ने कदे बुलाया करे सा, पहली बार तीज रे कद बुलावे, तीज रे सा। अपने मारवाड़ में पहली बार जो ज्वाई राजा होया करे वाने तीज माथे बुलाया करे। जब भाई जो अब देखो कि तीज रे सावन नो महीनो होवे, और सावन महीने भाई जो है लड़की है वहां तो आपरे पीरे में होया करे और पीरे में हुए जदे पर बींद राजा ने मतलब क्या करे जमाई सा पावना ने कद बुलावे सा, तीज रे माथे बुलावे। और जदे कोई पावनो तीज रे पहली बार में नहीं जावे तो वीर बारे में एक कहावत है कि वन बोले आपके मोर बोले पपिया बोले वन बोल, तितर बोले वन में,
मोर बोले, पपिया बोले, तीतर बोले वन में, और तीजा रे नहीं आयो ढोला दूर थारे धन में। ठीक है, ये कब बोलते हैं जी? सावन के महीने में तीजाड़ी आई रे तीजाड़ी। और तीज के दिन क्या कहती है लड़की है, वो तीज पे अपनी माँ को भी कहती है गीत गा के कि मेरे भाई साहब को है ना क्या मेल, टेढ़ियो मेल है। ये भाई साहब को क्या कर, टेढ़ा यानी टेढ़ा। देखो टेढ़ा शब्द भी राजस्थानी है, मारवाड़ी। टेढ़ा का अर्थ होता है लेने के लिए भेजना। ठीक है, ये हो गया जी, ये अपने हो गया इसका। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने राजस्थानी शब्दावली आज बहुत ही शानदार तरीके से करो। आगे देखो, यह मानसून के दौरान किसी लोकप्रिय त्योहार के समय गाया जाता है तीज है, तीज गाया जाता है। अब देखो, अब पहेलियां, राजस्थानी पहेलियों से संबंधित शब्दावली। पहेली ने भाई कहीं गाया करे, आडी गाया करे हैं, रीड मेंस में सवाल पूछोड़ो है। अपन कहते थे क्या मारवाड़ी में, इयाई थड़ी बीच में सोनेरी डली, आडी है। इयाई थड़ी बीच में सोनेरी डली। ठीक है, और दूसरी आडी हती के आर जाऊं बाहर जाऊं और घर में घोड़ा डाल जाऊं, या भी आडी है। तो आडी मारवाड़ी में आडी क्या करे, पहेली ने कहने, पहेली ने है। अयाली भी क्या करे, देखो याली। ठीक है, देखो आडी शब्द का अर्थ भी पहेली है। आडी बात देखो कहने, तू आडो आडो की बोले रे हैं, आडो आडो भाई की बोले। आडो बोलना मतलब वो बात को क्या नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से किसी बात को कहना क्या कहलाता है, आडी बात करना, आडी बात करना। तो आ होगी आडी है। राजस्थानी भाषा लोग में आडी कहने की परंपरा बहुत है। मुझे बताओ देखे हैं, मैंने अभी दो कही है, इयाई थड़ीर बीच में सोनेरी डलीर, और एक कही आपसे आडी क्या कही मैंने अभी, आर जाऊं बाहर जाऊं और घर में घोड़े काल जाऊं। इसका बताओ। अब देखो हुंकारो क्या है, आडी या कहानी में जो आदमी हुंकारा देता है, हाँ बोलता है, उसको शब्द को क्या कहते हैं राजस्थानी में, हुंकारो, हुंकारो। ठीक है, और राजस्थानी शब्द तुंकारो क्या है, तुंकारो। तुंकारो शब्द है राजस्थानी में किसी को तू देकर, बड़े आदमी को तुंकारा देकर बोलाना, तू के तुंकारो। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब कहते हैं बात यहाँ के एक राजा तो वीरे 7 लड़का आता, बिजुड़ कहे हाँ ठीक है, वो 7 लड़का अपने जंगल में गया और जंगल में जाए रूम 2 लड़का गुम हो गया। हाँ, तो दूसरे कहेगा, उसे कहते हैं क्या, हुंकारो। ठीक है, आडी को क्या, बुझो वाल, बुझो तो जाने। देखो बुझो ये आती है ना, बुझो तो जाने, बुझो तो जाने, ये पहेलियां इस नाम से आती, बुझो तो जाने। ठीक है, उसको याली भी कहते हैं। ठीक है, याली का प्रयोग पहेली को हल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आपकी क्लास गजब, शानदार शानदार डीपी क्लासेस। बिल्कुल भाई साहब, आपका शुक्रिया तहे दिल से है। आप हमारे वीडियो गहरे हूं। ठीक है, वीडियो कोर्स हूं, आपने घणो घणो धन्यवाद सा। नींद उड़ गई सर, उड़ेगी नींदे हैं। जब हमारी विचारधाराएं सफलता की ओर मुड़ जाती हैं, जब हमारी विचारधाराएं सफलता की ओर मुड़ जाती है, तब तो अच्छी से अच्छी नींदें भी है उड़ जाती है। तो उड़ जाएगी कोई नहीं, वागरू और गजब समझाते। देखो आगे, हाँ अब बात करते ढोला मारू है। ढोला थारे देश में उपजे 3 रतन, एक ढोलो दूजी मारवण तीजो कसुमल रंग। ठीक है, आ ढोलो। देखो बात करूं ढोला मारू, देखो यार इस बार प्रश्न पूछा जाता है। ढोला का सही नाम था सालो कुमार, क्या नाम था, सालह कुमार। और मारू का सही नाम था जी मारवणी, मारवणी या मारवणी भी लिखते, मारवणी। सालह कुमार था आपके नरवर, कहां का, नरवर पड़ता है एमपी में, नरवर मध्य प्रदेश में, वहां का क्या राजकुमार था। और मारवणी थी पुंगल बीकानेर की, पुंगल, आपने पुंगल है ना, पुंगल बीकानेर में वठेरी थी, कौन वठेर थी, मारवणी। तो यहाँ शादी आपने छोटा बाल विवाह कर दी दो। ठीक है ना, अब तो नहीं करते हैं। तो ढोला की उसमें उम्र थी 3 वर्ष, कितना साल जी, 3 वर्ष। और मारवणी हती और 1.5 साल ली, 1.5 वर्ष। ठीक है, अब जो मारवाणी बड़ी हुई तो वह नरवर साला कुमार की कर लियो, दूजी उरी लुगाई मालवणी। देखो ध्यान रखो, मालवणी सु ब्याह कर दीदो, ब्याह कियो। ब्याह करने बाद में जब मारवाणी जो बड़ी हुई, युवती हुई, तो वीने पतो लाग्यो कि मारो तो ब्याह करोड़े भाई कठे नरवर रो अब राजकुमार है ढोलो सालो कुमार वीर भेड़ो करोड़े। तो मारवाणी अठे की करती पुंगल हूं, नरवर की करती आप रे संदेश भेजती
लेकिन ये मालवणी बीच में कहीं करती भाई, मालवणी जो भी संदेश वाहक होता आदमी ले जाने वाला है वहां गायब करा देती, मार देती, किडनैप कर देती मालवणी। मारवणी अलग है, मारवणी अलग है और मालवणी अलग है। मालवणी से ढोला ने पहले शादी की तो मालवणी की करती, मारवणी जितना भी संदेश भेजती ढोले खने बीच में वो किडनैप अपहरण करा देती तो संदेश पुगता ही कोनी। પછી એક દિન ઢોલે ને ઠા પડ્યું कि मारो ब्याह तो है ना पुंगल राजकुमारी मारवणी रे भेड़ो उड़वे, छोटी उम्र में हो गयो सा, छोटी उम्र में हो गयो सा, तो प्रेम जाग जावे, ठीक है। और एक दिन मारवाड़ी रो संदेश भी ढोले तक पुग जावे और ढोलो वटे हूँ रवाना हुए और अपने राजस्थान में एमपी प्रवेश करे और राजस्थान में आए बीच में दो इन्हें दुश्मन मिला करे, ठीक है। सुमेर, सुमेर नाम हुए, सुमेर, सुमेर, सुमेर की करया करे, वो सुमेर मारवणी री सुंदरता माथे मोहित होया करे, वो ढोले रामो आया करे लेकिन ढोलो विने हरा देवे, विने हरा देवे, ठीक है। तो यूं प्रकार मोटी गाथा है, कदे आपने सुना वाला ढोला मारू री पूरी गाथा आपने कदे सुना वाला, ठीक है। मोटो ध्यान रखना, ढोला मारू की है भाई राजस्थान की एक प्रेम गाथा है, प्रेम गाथा है। देखो यह राजस्थान की एक प्रेम कहानी जिसमें ढोला और मारू के प्रेम का वर्णन है। इस कहानी में ढोला राजकुमार और मारू राजकुमारी को कहा जाता है और विलेन का काम कौन करती है? मालवणी, पहली औरत मालवणी, ये संदेश वाहकों को मार देती है जी, ढोला मारू। तभी कहा गया है, क्या कहे, ढोला थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोलो दूजी मारवण, तीजो कसुमल रंग, ओ हो तीजो कसुमल रंग। इतिहास में ताजमहल, शाहजहां, मुमताज कहानी झूठी अफवाह है, वरना है तो ढोला मारू है, हाँ बांका बारमली और मुम्मल बेंद्रा। एक और बताता हूं, मुम्मल बेंद्रा, मुम्मल बेंद्रा ये जैसलमेर की प्रेम कहानी है। महिंद्रा था उमरकोट का सोडा राजकुमार, उमरकोट अभी पाकिस्तान में उमरकोट, और मुमल थी लोदरवा की राजकुमारी। मुमल कहां की थी? लोदरवा, लोदरवा। इनकी भी शादी बचपन में हो गई थी। बाद में महेंद्रा को पता चलता है क्या कि मुमल से मेरी शादी हो चुकी है, तो वहां मुमल का मेड़ी बनी हुई थी। मेड़ी कहते, मेड़ी देखो मेड़ी शब्द आया, मेड़ी का अर्थ होता महल राजस्थानी में, तो मुमल की बेड़ी बनी हुई थी। महेंद्रा वहां आता है लेकिन इसकी महेंद्रा की भाभियां वगैरह रोकने की कोशिश करती हैं, ठीक है, फिर भी वो उनका मिलन होता है, ठीक है। तो ये मुमल की मेड़ी है और ये प्रेम गाथा जैसलमेर से संबंधित है, जैसलमेर से संबंधित है जी, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ो, एक शब्द आया सती, सती, सती आया, ठीक है। देखो ढोला मारू में फिर है ना बीच में मारवणी के मृत्यु हो जाती, ढोला वापस लेकर आता है, तो ढोला सत्ता होना चाहता है, लेकिन फिर है ना कहते हैं कि वहां पे देवता प्रकट हो जाते हैं, ढोला को सती नहीं होने देते हैं। इस प्रकार की कहानी आती है, तो सती शब्द आ गया है। देखो सती क्या होता है? यह एक ऐसी महिला के संदर्भित करता है जो अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ ही अग्निदाह कर लेती है, सती है। पुराने जमाने में एक प्रथा थी, बाद में इस पर है ना रोक लगा दी गई, तो ये ना किसी औरत को है ना जिंदा जलाना, ठीक है, ये तो है ना फिर उचित नहीं होता है, उसमें भी जीवन होता है, ठीक है ना। तो सती क्या है? पुरुष के साथ में पुरुष चला गया, उसके साथ में उसकी पत्नी भी है, वो क्या? सती। हाँ, मुझे बताइए सती प्रथा का पहला उदाहरण कहां मिलता है राजस्थान में? कौन से अभिलेख से मिलता है? पति के साथ, हाँ बिल्कुल पति के साथ में सती, ठीक है। बाद में इस प्रथा को बंद कर दिया गया, ठीक है ना, प्रथा को बंद कर दिया गया। विरह क्या होता है? विरह, विरह बात करें, विरह वही है, ये गाना आपने सुना है, बिछड़न बिछड़न कहंदी वे, बिछड़े तो जी न पाएंगे, वही राजस्थानी में विरह है। आपने रस पढ़ा है हिंदी में? है, इसको बिछड़न कह सकते हैं। हिंदी में रस पढ़ा है ना, श्रृंगार रस, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है संयोग, संयोग, और एक होता है वियोग, वियोग। संयोग वियोग, संयोग यानी मिलन और वियोग यानी बिछड़े। जब बिछड़ते हैं तो विरह होता है। इसका मतलब है विश्व या जुदाई का दर्द जो प्रेमियों के बीच अक्सर होता है जी। हाँ, कौन किसके बीच बताएं? प्रेमियों के। एरन अभिलेख भारत में सती प्रथा का, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कसुमल रंग का सर मतलब क्या है? कसुमल कहते हैं लाल रंग को, लाल रंग को, ठीक है ना। हाँ, जुदाई का दर्द है, तेरी ये जुदाई मुझे मार डालेगी, ठीक है। अच्छा चिल्ला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का, ठीक है, समझ गए ना आप। हाँ, तो क्या होती है? विरह है, तेरी जुदाई सही जाए ना। अरे अभी जुदाई नहीं, अभी आपको जुदाई को याद नहीं करना साथियों, अभी इनसे प्रेम करना, इनसे मिलन करना आपको,
दादाजी लाल रंग के, अब क्या कान्हा जी से कहलवाए क्या? दादाजी लाल रंग होता है, थोड़ा समझा नहीं, आप दोबारा लिखिएगा। देखो मिलन, जब मिलते हैं वही है आपका संयोग वाला। इसका मतलब है प्रेमियों का एक दूसरे के साथ मिलना, फिर इसमें आपके जो अलग है ना भाव प्रकट पैदा होते हैं, संचारी भाव वगैरह, संचारी भाव है, ये अलग अलग प्रकार के भाव जब प्रेमी मिलते हैं आपस में, ठीक है, मिलते हैं, आप बिछड़ते हैं, तो उनका शर्माना लजाना ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। प्रीति, आप प्रीत है, प्रीत होती ना, आपने सुना होगा, प्रीतड़ली लगाए गए हो तुम्हारे सू, ठीक है, प्रीत कहते हैं प्रेम स्नेह, ठीक है ना, प्रीत, प्रीत लगाना है, साथिया मेरी प्रीत निभाना, वो वाली प्रीत। आप मोहनलाल जी परमार, कौन से साहब मोहनलाल जी, वाचा है, देखो वाचा क्या था, देखो एक होती मनसा कर्मणा वाचा, तो वाचा का अर्थ होता है वाचन से लिया गया है, प्रतिज्ञा करना, क्या करना, इसका मतलब है प्रतिज्ञा या वादा करना, प्रोमिस है, तेरा मेरे से वाचा, तेरा मेरे से वाचा और अपना प्रेम साचा है। देखो किसको कहोगे, इसको 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 इसको, और नहीं प्रेम, तेरा मेरे से वाचा और अपना प्रेम साचा, ठीक है ना, तो ये है वादा, प्रोमिस, किसके लिए, प्रोमिस है, वादा कर ले साथिया तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे, ओके जुदा ये वादा रहा, ठीक है। ये वाचा, देखिए अब देखिए लोग नाट्य संबंधित शब्दावली, ख्याल क्या होती, ख्याल यह एक लोकप्रिय लोक नाट्य संबंधी है, नाट्य जो पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है, इसमें वीर रस प्रधान कहानियों का गायन वादन और समाज के साथ प्रस्तुत किया जाता है, उसे कहते हैं ख्याल। क्या कहते हैं जी, वीर रस प्रधान कहानियों का गायन किया जाता है, वादन किया जाता है, ख्याल। रमत, रमते हैं, रमत है, रमता पधारो भैरू जी, यह बीकानेर और जैसलमेर में प्रसिद्ध है, और एक सामुदायिक लोक नाट्य है जिसमें सभी जाति और वर्ग के लोग भाग लेते हैं। कैसा लोक नाट्य है, सामुदायिक रमत है, और रमत को किसने प्रसिद्ध किया भाई, जैसलमेर के कवि हुए, जैसलमेर के कवि। रमत के लिए कौन से कवि जाने जाते हैं बताइए, वाचा मतलब वचन, हाँ बिल्कुल, वचन देना, जुबान देना, वादा करना, प्रोमिस करना, ठीक है, बताइए रमत के लिए कौन से हैं कवि प्रसिद्ध है, जैसलमेर की रमत, ठीक है, जैसलमेर के कवि प्रसिद्ध है, बताओ, तेज कवि, तेज कवि, पाटा संस्कृति, पढ़ना आप, कभी पढ़ेंगे आपको। हवाई नृत्य होता है, यह एक अनूठा नाट्य है जिसमें पात्र व्यंग्यात्मक होते हैं और सामाजिक समस्याओं पर चोट करते हैं। पात्र कैसे होते हैं, व्यंग्य से बने, ऐसे है ना, हवाई नृत्य, पात्र व्यंग्यात्मक, व्यंग्य समझ गए ना आप, है कुछ उनकी वेशभूषा ऐसी होती है जिसको देखकर उनको हंसी आती है, बहुरूपिया होता है ना वैसे ही। तमाशा, यह एक संगीत आधारित लोक नाट्य है जिससे संगीत, अभिनय और नृत्य के द्वारा मिश्रण होता है, तमाशा करना, ठीक है, तमाशा करते ना, तमाशा। नौटंकी है, यह एक लोकप्रिय लोक नाट्य है जो भरतपुर और धौलपुर में, कहां पे, भरतपुर और धौलपुर में नौटंकी चलती है, ठीक है। गौरी, यह है मेरू नाट्य भी है कहा जाता है, क्योंकि गौरी सब नृत्यों का क्या है, मेरू, मेरू कहते हैं ना रीढ़ को, और यह राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नाट्य है। सवांग, सवांग रचाना किसी दूसरे का है, इसको बहुरूपिया भी कहते हैं। देखो यह एक ऐसा लोक नाट्य जिसमें कलाकार विभिन्न वेशभूषा और भूमिकाएं धारण करते हैं, कभी किसका सवांग कर लिया, कभी किसका सवांग सवांग करना, अलग अलग लोगों की वेशभूषा पहनकर, अलग अलग पात्रों की वेशभूषा पहन के जो सवांग करते हैं उसे कहते हैं सवांग। कठपुतली है, कठपुतली लकड़ी की बनी हुई होती है पुतलियां, इसको हाथों की डोरियों में, अंगुलियों में से बांध के नृत्य करवाया जाता है, कठपुतली। तुर्रा कलंगी ख्यात है, ठीक है, तुर्रा शिव का प्रतीक है और कलंगी किसकी है, कलंगी किसकी प्रसिद्ध है, पार्वती की प्रसिद्ध है। तुरंगा कलंगी क्या है, एक ख्यात है, एक ख्यात है जी। आगे बढ़ो। दंगल है, दंगल मूवी की बात नहीं चल रही है, दंगल दंगल, हाँ। तेज कवि, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सवांग स्वापुरा। जानकी लाल भांड, बिल्कुल, जानकी लाल भांड का जो सवांग है ना, बहुरूपिया, ठीक है, उनके बारे में एक स्टोरी भी आती है, कभी सुनाएंगे आपको, 40 व्यसन सुना मनीषा दहिया से। दंगल यह एक प्रकार का लोक नाट्य है जिसमें दो दल आमने सामने खड़े होकर क्या करते हैं, युद्ध। दंगल का अर्थ क्या होता है, युद्ध, दंगल का युद्ध, लड़ाई, ठीक है, दंगल मत करके, दंगल मत कर, है दंगल। तो दो क्या करते हैं, दो समूह होते हैं, वो आमने सामने, एक इधर आगे आ रहे, एक इधर आगे, एक इधर, आपस में जो आपकी लड़ने की होती है एक्टिंग, फाइटिंग करते, फाइटिंग की एक्टिंग करते हैं, वो होता है दंगल, दंगल, ठीक है। तो मेरे साथियों, ये बोलियों से संबंधित कुछ मैं आपको और शब्द दे रहा हूं, बताओ। राजस्थानी भाषा में
आपके सूड, सूड क्या होता है? सूड, सूड, पिंडारो, पिंडारो, मैं आपको पूछ रहा हूं इनके अर्थ बताओ आप। सूड किसे कहते हैं, पिंडारो किसे कहते हैं? तेवटो, 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 करौली, लाल सोरदोसा में। हाँ बिल्कुल आपका आंसर। इसके बाद सीपी सर आने वाले हैं। सूड कहते हैं खेत में खरपतवार साफ करना, पिंडारो कहते हैं जो गाय के उपले होते, गोबर के उपले होते हैं उनको जमा कर उसके ऊपर गोबर का लेप करते हैं, इस प्रकार बनाते हैं ताकि बारिश से भींगे, उसे कहते हैं पिंडारो। तेवटो कहते हैं धोती को, तेवटो कहते हैं धोती को, और तेवटियो कहते हैं निम्बोली को। सूड खेत में सफाई करना, खेत में सफाई करना, जी बिल्कुल सही है जी। निराई करना, गुड़ाई करना। और पूछ लूं आप कहो तो राजस्थानी भाषा के और शब्द हैं? मोटिवेशन सुना दे, मोटिवेशन आपको कर देते हैं जी। हाँ जी, अब बोलिए। अब थोड़ी देर में सीपी सर आने वाले हैं। खेत में खरपतवार। आपको क्लास कैसी लगी? आगे जो आपके है ना राजस्थान का जो साहित्य और कृतियां हैं इसको सीपी सर लेके आएंगे, और लास्ट में हो सका तो थोड़ी देर में आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। पिंडारो, तेवटो, धोती। हाँ तेवटो पेरा करे अपने मारवाड़ी में, राधा देवी को है तेवटो के मारसा धोती वैसा, बिल्कुल धोती वैसा, तेवटो धोती वैसा। हाँ गुरुदेव प्रणाम जी। बिल्कुल ओम प्रकाश जी सैनी आप को दुआएं हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से पूछ लो सर। परवीन राठौड़, तो मुझे बताओ एक आपके शब्द हैं, देखो राजस्थानी भाषा का एक शब्द है कालो, 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 ठीक है। एक तो है कालो और एक है कालो, ठीक है। इसका बताइए ये राजस्थानी का कालो कौन सा शब्द यार? पेन, ये कालो, कालो और कालो, कालो में क्या फर्क? कालो, कालो कहने के वैसा। एक तो कालो राजस्थानी भाषा शब्द कहे तो कालो है तो कालो है, और एक है तो क्या है? कालो है, कालो है। बताओ गुरु जी पाए लागू मनीषा जी, बिल्कुल आप आशीर्वाद हमारे साथ में, आप पढ़ते रहो मस्त रहे। कालो मीन्स पागल, कालो, हाँ कालो है तो कालो है, बगनो है, गांगनो है। हाँ, और कालो मतलब हो जाएगा, कालो मतलब काले रंग से लिया गया है, ठीक है। काले रंग से लिया गया है, बिल्कुल। हाँ सुनो एक भजन में देखो। लीलोड़ा नारेड़ धनी रे पावठियों ना चाड़ बाबा, लीलोड़ा नारेड़ धनी रे पावठियों ने चाड़, अरे दो कर जोड़ गावे मोनो में गवाड़, जियो पीर रामा ए हा, ए कलश मोही कड़ा निजार मोही दूर बाबा, कलश मोही कड़ा निजार मोही दूर, देवर में उभो बाबो हाजरो हजूर, जियो पीर रामा हे हा। तो इसमें एक शब्द आया देवरो। देवरो किसे कहते हैं? देवरो बताओ। देवरो ये राजस्थानी शब्द है देवरो। देवरो किसे कहते हैं? देवरो, देवरो। इसका बताओ, इसका बताओ जी। देवरो, देवरो राजस्थानी में देवरो किसे कहते हैं? देवरो, देवरो। निज्जर एक शब्द आया, निज्जर, निज्जर। कलश मोही कड़ा निज्जर मोही दूर, निज्जर, ठीक है। निज्जर कहते हैं नजर, नजर, नजर। और देवरो कहते हैं मंदिर को। किसे कहते हैं? मंदिर को। तो ऐसे ही राजस्थानी शब्द